लड़कियों के लिए लड़कियां क्या देख रही हैं, मतलब लड़कों में ग्रीन फ्लैग क्वालिटी कुछ सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हुए कुछ पता चलता होगा? शायद पैसा। पैसा पैसा दासंगा पैसा पैसा इतना मेनली नहीं होता है। पैसे के आगे घुटने भी नीचे चले जाते हैं। कुछ नहीं है, पैसे वालों को भी बहुत डाइवोर्स होते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, पैसे उसका जिस काम में मन लगेगा वो कमा लेगा। मेरे लिए ग्रीन फ्लैग तो वो है हु इज ट्रू टू हिमसेल्फ एंड मी। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। पहले हर चीज में पर्दा था, डिसिप्लिन था, बहुत सारी चीजें थी जो आज के टाइम में नहीं है। जैसे एक मूवी को ले लो कि आप घर में बैठ के फैमिली के साथ नहीं देख सकते, चाहे कोई सॉन्ग है चाहे मूवी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रही बात ये कि अगर पैसे की या वो, तो ऐसा कोई पैसा कि इतना वो नहीं रखता। सबसे पहले दिल की गहराइयों से प्यार होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बंदा या बंदी जो भी है अंदर से बहुत ही साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए। झूठ चालाक ऐसा नहीं होना चाहिए बंदा। नाइस। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा थोड़ी ना है कि जो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स एकदम फिनिश कर दे। क्या पता आपका दिमाग ऐसा है कि आप ग्रीन को रेड देख रहे हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये तो अच्छा भी है ना कि अब बच्चे अपने से फैसला ले रहे हैं, आपको नहीं लगता? फैसला लेकर पछताते नहीं है बाद में। इससे तो फैमिली की मर्जी से ही कर ले अपना, चाहे लव को अरेंज कर ले, पर लव करके ना खुद की अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। फिर बाद में धोखाधड़ी सर पकड़ के रोना। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। कोई भी कास्ट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लव मैरिज के खिलाफ तो हैं। क्या बात कर रहे हैं? इन सब के लिए तीन की बंदी है, फिर भी हो गए लड़कियों को बोल रहा है। देखो इसको कहते हैं रेड फ्लैग। रेड फ्लैग, हम तीनों रेड फ्लैग है। ये ब्लैक फ्लैग है। मेरे लिए तो ग्रीन फ्लैग यही है कि लड़की जो मेरे से प्यार से बात कर ले। राजा जी, आप कर रहे हो, आप इतने प्यार से बात कर रहे हो, आप भी कितने अच्छे हो। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। ग्रीन फ्लैग। आप ग्रीन फ्लैग हो। और रेड फ्लैग क्या होता है? रेड फ्लैग वही है कि जो गौरव की बंदी है, मार साले का खोपड़ी तोड़ दे। जो हर जगह गौरव की बंदी। मैं भी तो एक रेड फ्लैग हूं। देखो रेड फ्लैग है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ये आना चाहिए, उसका नाम है अश्विना। अश्विना, अनन्या, आई लव यू अनन्या। बड़ा हरामी हो बेटा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो एंड वेलकम, दिस इज अलीशा हैदर नकवी एंड यू आर वाचिंग इन खबर। आज जिस टॉपिक के साथ हम आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया की गलियारों में सबसे ज्यादा जो ट्रेंड करता है दैट इज रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग, कि कौन है आपका रेड फ्लैग पार्टनर और कौन है आपका ग्रीन फ्लैग पार्टनर। आज इसी को चेक करने के लिए हम दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं। आज की लव स्टोरीज का गेम ही कुछ और है और जेंजी की लैंग्वेज में रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग तो आपको पता है, लेकिन हम यहाँ जानने निकले कि क्या हमारे पेरेंट्स या बाकी लोगों को पता है कि आखिर ये रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग क्या होता है। और यकीन जानिए इस वीडियो में आगे जाके हमें बहुत इंटरेस्टिंग किरदार मिले जिन्होंने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया कि व्हाट इज ग्रीन फ्लैग एंड व्हाट इज रेड फ्लैग। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखना। मैं सच बता रही हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलो 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 उधर। तो बेसिकली जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हाइप बनती है चीज़ों की कि अब इंसान रिलेशनशिप से पहले एक लिस्ट निकाल लेता है कि दिस इज रेड फ्लैग एंड दिस इज ग्रीन फ्लैग। तो लड़कियों के लिए क्या है ग्रीन फ्लैग, क्या है? ग्रीन फ्लैग मतलब एटलीस्ट वो इंसान अंडरस्टैंडिंग हो, ट्रस्टवर्दी हो और लॉयल हो पहले तो। नहीं तो आजकल तो ये चल रहा है, डबलिंग चल रही है, ट्रिपलिंग चल रही है, तो वो वाली चीज़ें थोड़ा खत्म हो तो जाके ग्रीन फ्लैग इंसान दे। बट अब आजकल बहुत कम मिल रहा है ग्रीन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लड़कों के लिए क्या पैमाना सेट किया है? ब्लू ड्रम से दूरी रखे पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। और मतलब किसी भी कलर के ड्रम से दूरी रखे। बस इतना ही है। ड्रम ही अभी सबसे ज्यादा लोगों को, मतलब लड़कों में ड्रम को लेकर बहुत डर है। हाँ अभी तो बस लड़की हो काफी है। नहीं फैमिली को रिस्पेक्ट करे, पहला बात तो वो तो बहुत जरूरी है। ग्रीन फ्लैग जैसे हम लोग बेसिकली लोकल एरिया से हैं हम लोग, तो हमारे लिए ये है कि फैमिली को वो इतना केयर करे। और हमारे जो कल्चर है, मैं बिहार से हूँ, मुझे मैं वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, मुझे वहाँ का छठ बहुत अच्छा लगता है। बट मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो वहाँ की कल्चर में आए, ऐसा नहीं कि अरे यार ये छठ क्या होता है, मेरे को वो सब नहीं चाहिए। हाँ, संस्कृति को पहचाने एंड शी इज ग्रीन फ्लैग। लेकिन अगर बिहार में आप मम्मी को कहेंगे दैट ये तो ग्रीन फ्लैग है तो कहेंगी हरा झंडा। तो मम्मी को समझाना पड़ेगा कि यार मम्मी देखो आज का समय आप भी देख रहे हो,
कहाँ मिलूंगा कोई ठीक नहीं, पता चला गया वापस ही नहीं आ पाया, तो कम से कम इसके साथ वापस आने का मेरे पास सिक्योरिटी रहेगा। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। ड्रम आपको नहीं चाहिए और जो आपकी संस्कृति को समझो, आप इनसे इत्तेफाक रखती हैं? अच्छा, लड़कों में ये ड्रम 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 इतने साल से लड़कियां जो है मार खा रही हैं। आपने एनसीआरबी के आपको रिकॉर्ड्स पता हो तो लड़कियां जो है हर घर में हर घंटे में एक वायलेंस का शिकार होती हैं। लड़कों में इतना भय कैसे आ गया एक ड्रम के इंसिडेंट के बाद से? क्या कहो? वो एक शॉकिंग था ना, एक तरह से वो शॉकिंग एकदम से हुआ, वैसे कुछ देखा नहीं था लड़कों ने पहली बार, तो वो एकदम से हुआ चीज़ें, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा तो डर लगता ही है हर किसी को। इवन अगर उसकी जगह पे लड़की भी होती तो उसको तो वैसे भी रेप केसेस इतने चल रहे होते, वो एक और ऐड हो जाता उसमें। तो आपकी फ्रेंड ने बोला कि एक ग्रीन फ्लैग वो है जो संस्कृति को समझे, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट, तो आपको आप इससे इत्तेफाक रखें? हाँ, ये तो ऑब्वियसली बात है, फैमिली को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कल्चर को तो देखना ही चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो दोनों की तरफ से म्यूचुअल होना चाहिए पहली बात, और एक दूसरे को भी समझना चाहिए, वो भी म्यूचुअल होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई अब घर वाले ऐसे बोल रहे तो वही तुम भी शुरू कर दो, मतलब एक तरह से बैलेंस रहना चाहिए हर जगह, तो ये वाली चीज़ें हैं। जेंटलमैन्स हो गए और रेड फ्लैग्स वो हो गए जो सारे लोग पसंद करते हैं पर वो पसंद करने वाले टाइप नहीं होते। इट्स लाइक जैसे ट्रेन में ग्रीन झंडी दिखाते हैं, इट मींस कि रास्ता क्लियर है, एंड रेड की अभी रुकना है। वैसे आज की जेंजी का स्लैंग्स ये है कि अगर कोई लड़का या लड़की अच्छी है जो आपके अकॉर्डिंग आपके फिट बैठ रहा है तो दैट इज ग्रीन फ्लैग, एंड जो लड़की आपके या लड़का आपके मिजाज और आपके नेचर के दैट इज रेड फ्लैग। तो आपको क्या लगता है कि ग्रीन फ्लैग लड़का कौन होता है? अगर आप किसी के लिए लड़का चुनने जा रही हैं या आपको कोई भी पर्टिकुलर बंदा पसंद, आपके लिए ग्रीन फ्लैग्स की वो क्वालिटी क्या होगी? लड़का जेंटलमैन टाइप हो। सबसे पहले तो जज उसको उसके कपड़े से ही किया जा सकता है। आजकल वो मतलब फंकी लोअर, फंकी टी शर्ट, फंकी जैकेट, नहीं, वो रेड फ्लैग हो गए। By the way, you are very well dressed, so I can say that you are a green flag. मैं तो ग्रीन फ्लैग है अपने हस्बैंड? यस। आपके हस्बैंड आपके लिए? वो तो एकदम है, मैं तो फिर भी दाहिने बाएं देख लेती हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपके हस्बैंड की जो आपको लगता है कि लड़कों में होनी चाहिए आज के जमाने की, जो ग्रीन फ्लैग होगा? आज के समय में मेरे हस्बैंड की क्वालिटी मुझे लगता है कि शायद ही किसी मर्दों में हो सकता है। वो आज तक कभी किसी लड़की को अगर देखते भी हैं तो वो जज से नहीं देखते हैं, उनको बस ये लगता है कि ये अगर इस तरह की हरकत कर रही हैं तो इस समय उनको ये ठीक नहीं है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाँ, वो मतलब इस तरह से इज नॉट जजमेंटल। हाँ, जजमेंटल नहीं है, लेकिन हाँ वो लड़कियों को फ्रीडम देने के लिए वो पीछे नहीं हटते। मुझे देख के आपको समझ आ रहा होगा, ये मेरी इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि आप अपने हस्बैंड को डिफेंड करें। वेयर आर यू फ्रॉम? वाराणसी। वाराणसी से आए हैं? वाराणसी। टोटली ग्रीन फ्लैग। नाइस। तो आज के लड़कों में वो क्वालिटी आपको लगता है कि मिसिंग है? मिसिंग है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बस 75% उनको वो सिर्फ मौका ढूंढते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी। अभी ये कोई जा रहा है, अगर थोड़ा सा मुस्कुरा के देख रहा है तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। और ये मैंने नोटिस किया, जैसे मेट्रो वगैरह में भी हम लोग नोटिस करते हैं कि अगर किसी को नज़र पड़ गई, अगर आंख से आंख लड़ गई तो वो समझ जाते हैं कि बस ये मुझे देख रही है, पर ऐसा होता नहीं है। हमने ये बात बहुत मतलब इम्पोर्टेंट कही, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि लड़कियां अगर किसी से हंस कर बात कर ले तो उनको लगता है कि ये इंटरेस्टेड है। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम खड़े हैं तो किसी पे निगाह लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको मौका दे रहे हैं, लेकिन उनको वो मौका ही समझ आती है। घर में उनकी वाइफ उनका वेट करेगी, लेकिन वो आपके पीछे सेकंड मेट्रो तक आ सकते हैं। आ सकते हैं, वो ऐसा हुआ है, अभी कल ही हुआ है। मैं दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से। दिल्ली से ही है। तो आपने सुना है ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। ग्रीन फ्लैग, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन फ्लैग इट्स लाइक कोई अच्छा इंसान, जैसे आप अपने लिए आप अपने लिए नहीं ऐसी क्या बात है? तो अगर आप अपने लिए चुनने जा रहे हैं तो आप ग्रीन फ्लैग क्या देखेंगे सामने वाले में? क्या देखना है, बस अच्छा होना चाहिए इंसान। कुछ तो एक क्वालिटी हो।
क्वालिटी आजकल सब में है जी। कुछ लड़के कह रहे थे कि बस लड़की ब्लू ड्रम नहीं होना चाहिए उसके पास। कौन सा डरा रहे हो? वो तो पहले डर लगता है, वो तो मरने से पहले मर जाएगा वो तो। लड़कियां कह रही हैं कि लड़का थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। लड़कों का बस ये है कि लड़की होनी चाहिए और ब्लू ड्रम नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ब्लू ड्रम तो होने नहीं चाहिए। बंदे को पहले ही खौफ हो जाएगा भाई ये तो कितनी चटका देगी मेरे को। तो मतलब आप लोगों के एरा में और अब के एरा में आप लोग क्या फर्क देखते हैं? बहुत फ़र्क है जी, बहुत फ़र्क है। पहले हर चीज़ में पर्दा था और डिसिप्लिन था, बहुत सारी चीज़ें थी जो आज के टाइम में नहीं है। जैसे एक मूवी को ले लो कि आप घर में बैठ के फैमिली के साथ नहीं देख सकते, चाहे उस कोई सॉन्ग है चाहे मूवी है। पहले की चीज़ों में बहुत फ़र्क था, चीज़ें नज़र आती थी, प्यार झलकता था। आजकल तो हर चीज़ गंदे नज़रिए से देखी जाती है। ग्रीन फ्लैग वो है जो हर मामले में अच्छा है, क्वालिटी बेस्ट। लड़कियों में क्या क्वालिटी आपको लगता है ग्रीन फ्लैग है? जो लड़के के साथ अच्छी है, जो आपस में खुश हैं, वो ग्रीन फ्लैग है। सिंपल। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? जो लड़का लड़की एक साथ रहते हैं। नहीं, मैं लड़का लड़की की नहीं पूछ रही, मैं आपको पूछ रही हूँ आपके लिए क्या ग्रीन फ्लैग? मेरे लिए तो लड़की ही ग्रीन फ्लैग है। बॉय कोई क्वालिटी नहीं, मतलब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक। लड़कियों के लिए लड़कियां क्या देख रही हैं, मतलब लड़कों में ग्रीन फ्लैग क्वालिटी? कुछ सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हुए कुछ पता चलता होगा? शायद पैसा। आई डोंट थिंक सो कि पैसा देखती है। आई थिंक सो। व्हाई डू यू थिंक सो? ऐसा कुछ हुआ क्या तुम्हारे साथ? नहीं, मैंने आजकल देखा है लोगों को पैसा काफी अट्रैक्ट करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ लड़की के लिए, लड़कों को भी पैसा पसंद है, लड़कियों को भी पैसा पसंद है आज के टाइम पे। जिनके पास पैसा है वो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग बन जाते हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि जो आपस में खुश हैं वो ग्रीन फ्लैग हैं। हाँ, तो मतलब वही तो मैं कह रही हूँ ना कि एक क्वालिटी जो, अच्छा तुम ये छोड़ो दुनिया पैसा वैसा, ये बताओ तुमको अगर किसी को ग्रीन फ्लैग देना हो तो तुम क्या क्वालिटी दोगे? बस एक क्वालिटी। वो मेरे साथ अच्छी हो, मतलब उसे ज्यादा ये ना हो कि वो ऐसे हैं, ये हम ऐसे हैं, मैं उसके साथ अच्छा हूँ या नहीं हूँ, बस मेरे लिए ये डिपेंड करता है। तो तुम भी तो अच्छे रहोगे उसके साथ। वो तो ऑब्वियस है। तभी तो तुम लोग ग्रीन फ्लैग बन पाओगे। वो तो है ही। क्या ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग? ग्रीन फ्लैग बेसिकली वही है। मैंने बोला एक बार आप लड़की हो ना, इनके लिए मैंने एक बात पूछी। मैंने बोला कि आप एक बात बताओ, आपके लिए ग्रीन फ्लैग, लड़की के लिए ग्रीन फ्लैग क्या? इन्होंने बोला पैसा। मैंने ये भी तो बोला लड़के के लिए भी ग्रीन फ्लैग पैसा। नहीं, लड़कियों के लिए बेसिकली ग्रीन फ्लैग होता है जो इमोशनल इंटेलिजेंट हो, अंडरस्टैंड करे, केयर करे, उसको समझ आए कि क्या चूज करना है, डिसीजंस क्या लेने हैं। पैसा इतना मेनली नहीं होता है। पैसे के आगे घुटने भी नीचे चले जाते हैं। कुछ नहीं है, पैसे वालों को भी बहुत डाइवोर्स होते हैं। बड़ा मोस्ट ऑफ द जितने बिलियनियर्स हैं उनकी शादी टूट गई है। कैसे टूट गई? बट मोस्ट ऑफ द मिलियनर्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो गरीब लोग हैं उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो तभी तो उन पे पैसा है ना। तो गरीब लोग, अमीर लोगों पे पैसा है ना, तो वही पे तो मात खा रहे हैं। नहीं, ये हार्दिक पांड्या जैसी सोच है इसकी। हार्दिक पांड्या का अच्छा एक बात बता रहा, हार्दिक पांड्या से भी मुझे याद आया, जब हार्दिक और नताशा का डिवोर्स हुआ तो पीपल आर बिहाइंड हर कि शी इज द वन, लेकिन अभी तक उसका कौन बॉयफ्रेंड है किसी को पता नहीं चला। बट हार्दिक इज ऑफिशियली। एक बात ये देखो, जब हार्दिक के लाइफ में जब वो डाउनफॉल आया तो सबसे जिसको उसके साथ रहना चाहिए था वही उसे छोड़ के भाग गई। लेकिन आपको कैसे पता अंदर क्या था? हाँ सही बात है। मान लिया नहीं पता था, बट अगर आपकी शादी उसके साथ हुई तो थी, आपको उसके साथ रहना तो था। ये एज्यूम थ्योरी है, रियलिटी क्या है कि उसने डाइवोर्स के बाद दूसरी बंदी उठा ली, भी कर ली। ये क्या बात करता है यार? ये तो तुमने एज्यूम करा ना कि वो डाउनफॉल में नहीं बच्चे की भी जिंदगी तो देखनी है। तो उसको अपनी बच्चे को पाल रही है, साथ ही में बच्चे पालने के लिए बहुत सारी केयरटेकर, एज उस पे पैसा है तो बहुत वो क्यों शादी के लिए ऐसे वो अपने बच्चों को केयरटेकर से पलवाए? पलवा सकता। ऐसे तो दूसरी बंदी आएगी, वो अपना बच्चा माने ही ना उसको, तो फिर ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग। ये रेड फ्लैग है। ये भाई मैं हूँ, यस मैं हूँ, दोस्त है, मैं इसको जानती हूँ। ये रेड फ्लैग, मैं रेड फ्लैग हूँ। रेड फ्लैग बोल दिया, दिस इज नॉट डन। तो इसमें क्या बुराई है? रेड फ्लैग हूँ तो हूँ। ये एक्सेप्ट। लड़के कह रहे ब्लू ड्रम ही वाला नहीं चाहिए। ब्लू ड्रम ब्लू ड्रम वाली लड़की नहीं चाहिए बस। ब्लू ड्रम वाली। अब
ये तो है गलत है आई गेस, ये तो गलत है मतलब हाँ, नहीं वो तो ऐसा जो नहीं, गलत है, ऐसा सो है, नहीं जो करना गलत चाहिए है। किसी भी लड़की को मतलब किसी को जान ही ले लो तुम, इतना नहीं तुम हट जाओ सेपरेट हो जाओ। ये है कि जो लड़का इमोशनली सपोर्ट करे दैट इज ग्रीन। हाँ इमोशनल इंटेलिजेंट उसको समझ आए कि मैं मतलब आज के टाइम पे क्या है ना बेसिकली कम है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि हाँ मैं लड़का हूँ, सबको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, लड़की बनना है, तुमने कॉल नहीं करा तो मैं भी नहीं करूंगा, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। पूकी हाँ ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं होना। रिलेशन में ये कह सकते हैं कि ईगो नहीं होना चाहिए, क्या पता ये ग्रीन फ्लैग बन रहा है। नहीं जो सच है वो है, जो गलत है वो है, मैं उसमें कह रहा हूँ। अगर कोई आपको पसंद करे वो तो अलग चीज है, अगर मान लो मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, वो सामने वाला भी कॉल करके पूछ सकता है, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो मैं कॉल करके पूछ सकता हूँ। ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई ना, अगर दोनों में है तो फिर तो ग्रीन फ्लैग म्यूचुअल अच्छा ही है रिलेशन। आप लोगों के पास है कोई ग्रीन फ्लैग रेड? नहीं है, हम पे नहीं है इसलिए हम इमोशनली इंटेलिजेंट है। अभी आप क्या स्मृति मंदाना के बारे में क्या बता रहे थे? मैंने तुमसे सुना नहीं। स्मृति मंदाना नहीं एक रात पहले ही उसने क्या करा, जो उसके कोरियोग्राफर थे उसके साथ वो मतलब कुछ कर दिया उसने गलत, जिसके वजह से नहीं चैटिंग लीक हो गई। हाँ उनकी स्क्रीनशॉट वगैरह लीक हो गया, उसने गलत कर दिया अपने, बल्कि जब शादी वादी सब कुछ हो गया था। नहीं तो मैं तो ये सुनने में आया था, ये सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया। एक तरह से वो मतलब अभी खबर नहीं आई कि मतलब उन लोग ने वो बोला कि हार्ट अटैक आ गया है, लेकिन उन्होंने जो शादी की फोटोज वगैरह थी, जो एंगेजमेंट की प्रपोज करने वाली, वो डिलीट कर दी। और उसके फादर के साथ बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो गया था उसके मतलब बंदे के साथ, तो इसलिए उनकी हेल्थ भी खराब हो गई इसी वजह से। ओके थैंक यू सो मच। अभी तो आप लोग लंच कर रहे थे ना, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बट आप लोग ग्रीन फ्लैग की तरह ही लंच कर रहे थे। मतलब ग्रीन फ्लैग्स मींस मतलब जो मेड फॉर ईच अदर कपल हो, मतलब जिसको देखकर लगे कि इसी से मुझे शादी करनी है, ये मेरा हरा झंडा है और लाल झंडे से दूरी बनानी है, जो आपके अकॉर्डिंग। तो आपके लिए ग्रीन फ्लैग क्या होगा? मैडम ग्रीन फ्लैग जो है, जो हमारी वाइफ है, वो इतनी मतलब हमारा ध्यान रखने वाली होनी चाहिए कि वो हमारे हर मुसीबत में, परेशानी में दिल से वो हमारा साथ दे। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। उसके बाद रही बात ये कि अगर पैसे की या वो, तो ऐसा कोई पैसा कि इतना वो नहीं रखता। सबसे पहले दिल की गहराइयों से प्यार होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे ना, जेंजी कह रहे थे कि लड़कियां ग्रीन फ्लैग तो पैसा यंग ब्लड है, उन्हें अभी पता नहीं, अनमैरिड होंगे ना वो, इसलिए। तो आपको क्या लगता है, आपकी पार्टनर ग्रीन फ्लैग है? बिल्कुल ग्रीन फ्लैग है, वो मेरा मोस्टली ध्यान रखती हैं। लोग ये भी कहते हैं जब जरूरत से ज्यादा किसी को कोई बहुत अच्छा मिल जाता है ना, तो वो कहते हैं मुझे ग्रीन फ्लैग नहीं मिला है, मुझे ग्रीन फॉरेस्ट मिल गया, ग्रीन जंगल। हाँ तो वो उसका जो है सौभाग्य है कि उसे बहुत अच्छा मिल जाएगा, तो और भी अच्छी बात है। जैसे दूध होता है, दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं, उस टाइप से। मैम आपको ग्रीन फ्लैग मिले? बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे के लिए ग्रीन फ्लैग? बिल्कुल। उन्होंने कहा आप उनका बहुत ख्याल रखती हैं, तो आप सर को कितने मार्क्स देंगी कि वो आपके लिए कैसे ग्रीन फ्लैग हैं, वो आपके लिए ऐसे क्या एफर्ट्स करते हैं? 9 मार्क्स। 10 में 9। सर आपको 9 नंबर दे दिए मैम ने। आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकल के जेंजी हैं, वो बड़ा रिलेशनशिप को लेकर बड़ा मतलब चीज़ों को देखते हैं कि इसके साथ मेरा माइंडसेट मैच नहीं करता, इसके साथ मेरा ड्रेसिंग सेंस मैच नहीं करता, इसके घर वाले मेरे घर वाले अलग हैं। क्या आप लोगों के टाइम पे इतना देखा जाता है? देखा जाता है, देखा जाता है। हाँ सब तो आप लोगों की लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो फिर जब आपको शादी करके पता चला कि ये ग्रीन फ्लैग? धीरे धीरे हाँ बिल्कुल धीरे धीरे पता लगा। जी जी। That's so sweet. तो अभी नए लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जब वो अपने पार्टनर चूज करते हैं? देखो ऐसा होता है मैम, ये होता है कि ये गहराई होती है दिल के रिश्ते से। अगर उनका दिल का रिश्ता मिला हुआ सही है, एक दूसरे का दुख मुसीबत में साथ दे रहे हैं, तो वो इस चीज़ को धीरे धीरे समझें। या अपना उनका पार्टनर इस मतलब ये है कि उनके खिलाफ है या उनको वो नहीं करता, तो उसको थोड़ा मौका दें, उसके हितों का ख्याल रखें, ताकि वो उसकी तरफ को डीपली खींचे। तो इसका मतलब दैट इज ग्रीन फ्लैग आपके लिए। लड़की को आप लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बताइए, क्योंकि आप एक मैन हैं, लड़कियों को अपने पार्टनर में ग्रीन फ्लैग एक क्वालिटी जो देखनी चाहिए सबसे पहले नंबर। हाँ ग्रीन फ्लैग में सबसे पहले नंबर पे ये है कि दिल उनका होना चाहिए थोड़ा, कि हाँ कोई भी परेशानी आए तो उनके एकदम खड़े हो जाए परेशानी में। क्या बात है सर, क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात है। रेड फ्लैग क्या होता है? नहीं, आप ये बताओ ना, फिर भी तो बताओ ना कि ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग क्या होता है। अगर आपको पता है तो आपको लोगों को अवेयर करना चाहिए ना। यही सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में चल रहा है। बॉयफ्रेंड के एवज भी ग्रीन फ्लैग इट्स लाइक कि अगर आप किसी से फ्रेंडशिप भी कर रहे हैं तो आप उसमें क्या क्वालिटीज देखेंगे। फ्रेंडशिप करने के लिए भी आपको लगता है कि ये इंसान अच्छा है या इसके पास को ग्रीन फ्लैग। बंदा या बंदी जो भी है अंदर से बहुत ही साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए। झूठ चालाक वैसा नहीं होना चाहिए बंदा, क्योंकि आप जब किसी को लाइक करेंगे ये देखेंगे इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, बंदा कैसा अंदर से बाहर से क्या है। ओवर एक्टिंग तो नहीं है, क्योंकि आप अगर ओवर एक्टिंग बंदा हुआ तो वो ज़्यादा देर टिकेगा ही नहीं। ओवर एक्टिंग कर रहा है कोई अगर तो वो वो तो नहीं ग्रेटफुल नहीं है, वो तुरंत समझ में आ जाएगा, वो भाग जाएगा उसके साथ। रेड फॉल बना दिया उसको आपके अकॉर्डिंग? मुझे नहीं, लड़की नहीं, लड़कियों को बताइए। आप लोग लड़के हैं ना, लड़की ऐसी कौन सी क्वालिटी है अगर आप अपनी पार्टनर में देखेंगे तो आप उसको कहोगे कि ये ग्रीन फ्लैग है, ये लड़की ग्रीन फ्लैग? वो साथ में रहने में पता चल जाता है। तो फिर भी आपकी एक एक्सपेक्टेशन होगी ना दिमाग में, जैसे मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी कि हाँ ये होना चाहिए मेरे पर्टिकुलर पार्टनर में, तो ये मेरा ग्रीन फ्लैग है। लॉयल्टी होनी चाहिए। ये सबसे देखिए इम्पोर्टेंट है, ईमानदारी। यस, आजकल है नहीं बट लोगों में लॉयल्टी है नहीं। ये कुछ अपना पर्सनल मुझे नहीं ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है, मतलब लॉयल्टी है नहीं, आपको लगता है कमी है? बहुत कम है। भावनाओं को समझने वाली लड़की होनी चाहिए जो आपकी भावनाओं की कद्र करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो आपको स्क्रीन कर पाए कि इस बंदा कैसी स्थिति में है। आपके मन को पढ़ ले बिना आपके किस कहे। भावनाओं को जो समझने वाला हो, ऐसी लड़की हो या ऐसा लड़का हो। इनका कहना है कि जब आप खामोश भी रहें तो आपको पढ़ लिया जाए, तो वो है ग्रीन। अगर आपकी कोई भावनाओं को नहीं समझ पा रहा बगैर लिप्स के, बगैर बोले, तो फिर क्या समझा जाए। हमें ही सब कुछ बयान करना पड़े, बगैर कुछ जो कुछ चेहरे से सब कुछ पता चलता है। मतलब जो आपकी परेशानी, आपके इमोशन को समझें, दैट इज ग्रीन फ्लैग। और आपके लिए यस, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर ये भी जरूरी है। मतलब आपने नाम से मेरे जज कर लिया मेरे को कि ये पाकिस्तानी चैनल होगा। अलीशा हैदर नकवी बोला तो मैंने। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाँ, ये गलत बात है। हाँ, ऐसा गलत है। नहीं वो उनका थॉट है। मतलब इन्होंने मेरा नाम सुना, वो उनका थॉट है। अब्दुल कलाम भी इस देश में है, मोहम्मद शमी भी है, क्रिकेटर है, आप भी पत्रकार हैं इस देश की। सभी लोग गलत नहीं होते, ऐसा नहीं। हाँ यार, मेरा नाम देखा और मुझे बोल रहा है कि पाकिस्तानी है। भाई इंडिया हूँ, इंडियन हूँ मैं। इनको लड़कियाँ क्या लड़कियों को रोकना है मैंने? हाँ, इन सब के लिए तीसरी बंदी है, फिर भी हो गया लड़कियों को बोल रहा है। देखो मेरी तो नहीं है। अबे साले, लॉयल्टी ऑफ कोर्स, पहले तो लॉयल्टी है वही। और मेरे लिए तो ठीक है, लॉयल्टी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सब बात ध्यान से समझे। लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। Bro, what are you talking about, man? नहीं, ये बताओ ऑन अ सीरियस नोट। लॉयल होनी चाहिए और बस ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। मेरे लिए तो ग्रीन फ्लैग यही है कि लड़की जो मेरे से प्यार से बात कर ले। राजा जी। आप कर रहे हो, आप इतने प्यार से बात कर रहे हो, आप भी कितने अच्छे हो। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। ग्रीन फ्लैग। आप ग्रीन फ्लैग हो। और रेड फ्लैग क्या होता है? रेड फ्लैग वही है कि जो गौरव की बंदी है, साले का खोपड़ी तोड़। जो हर जगह गौरव की बंदी। मैं भी तो एक रेड फ्लैग हूं। देखो रेड फ्लैग है, ये आना चाहिए, उसका नाम है अश्विना। अनन्या, आई लव यू अनन्या। बड़ा हरामी हो बेटा। लाइफ में हम इतने श्योर कैसे है कि उसने मेरा यही कहने का मतलब है, उनकी लाइफ का नहीं है। मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि जो इतना हाइप बना हुआ है ना, रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग, ये रेड हो, ये मेरे लिए रेड है, जैसे जेंजी स्लैंग्स। ये रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के कॉन्सेप्ट्स वो काम नहीं करेंगे। वो बिकॉज जो इंसान जज करता है रेड और ग्रीन में, वो अपने ही दिमाग से करता है ना, जैसे वो सारी पूरी लाइफ कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा थोड़ी ना है कि जो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स एकदम फिनिश कर दे। क्या पता आपका दिमाग ऐसा है कि आप ग्रीन को रेड देख रहे हो, देन
before the concept also you were dumb, after the concept also you will end up dumb. लड़कियां, आपको क्या लग रहा है कि लड़के समटाइम्स, मैंने अभी यहाँ पे बात की कुछ लड़कों से, तो लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि लड़कियों के लिए रेड फ्लैग वो, ग्रीन फ्लैग वो है, सॉरी, जिनके पास पैसे हो। नहीं, पैसे उसका जिस काम में मन लगेगा वो कमा लेगा। आप जिस काम को लेके पैशनेट होते हो पैसे आ जाते हैं, इट फॉलोज इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट। मेरे लिए ग्रीन फ्लैग तो वो है हु इज ट्रू टू हिमसेल्फ एंड मी। Oh my God! Wow! लॉयल्टी। Yes, everything sorts out itself eventually. ग्रीन फ्लैग आप अपने लिए बताइए, आपके लिए ग्रीन फ्लैग क्या होगा? यू आर चूजिंग Someone who follows his heart, irrespective of because someone who actually knows themselves and follows their heart, that is the green flag. बाकी सब secondary है। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो बहुत ज्यादा ग्रीन फ्लैग दिखता है वो असल में रेड फ्लैग होता है। वो हमारे अपने ही biases होते हैं। अच्छा, वो हमारे मेंटल बायसेस होते हैं, हम अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं। इतना स्ट्रांगली रेड फ्लैग है और आपको ग्रीन दिख रहा है, व्हाट डज दिस से दैट से अबाउट यू? सबको दिख रहा है कि वो रेड है, आपको ग्रीन दिख रहा है, तो फिर तो एक मसला है ना कि आप ये देखो कि कभी किसी चीज पे कोई कहे ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, बट आपका दिल नहीं मानता कि नहीं ये सही है। आपको अपने बारे में ज़्यादा ढंग से नहीं पता होता है, हम ग्रो कर रहे होते हैं उस टाइम पे, हमारे कुछ टॉक्सिक खुद के ही ट्रेट्स होते हैं या फिर डिसीजंस होते हैं या वांट्स या डिज़ायर्स होते हैं जिनको हम अपना ट्रू पर्पस मान लेते हैं, तो फिर वो हमें ग्रीन फ्लैग दिखता है और सबको दिख रहा होता है कि वो रेड है, फिर हम मानते नहीं। तो क्या लगता है कि बाकी कुछ दिख रहा है वो सही है या जो हमें दिख रहा है वो सही है? सही कोई भी नहीं है, हर सिक्के के दो हिस्से होते हैं। ये अच्छा था। सही कोई भी नहीं होता है। चोर के लिए चोरी कभी बुरी बात नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है दैट हम एक बहुत ही बायस्ड एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डेवलप अ वेरी रैशनल एटीट्यूड एंड। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ग्रीन और रेड ऐसा कुछ है ही नहीं, प्रोज एंड कॉन्स सब में होते हैं, हमने उसको जस्टिफाई इतना बहुत ही ब्राइट हो गया है, पर इससे पहले भी तो लोग डिसीजंस लेते थे, कभी कुछ गलत लगता था, वक्त के साथ वो सही पता लगता है। आज आप टैग कर दो किसी चीज़ को कि ये ग्रीन फ्लैग है, ठीक है, जैसे कि अब करियर चॉइसेस में भी तो आप कह सकते हो कि ये ग्रीन फ्लैग है, ये नहीं करना चाहिए, बट फिर क्या पता 10 साल बाद आपको लगे कि नहीं वो करियर चॉइस ठीक थी। तो ये सिर्फ ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग ये अपने आप में टैग्स हैं बहुत बड़े बड़े, जो स्टार्टिंग में बहुत बड़े लगते हैं बट नहीं है इसका मतलब। रियलिटी में आपको बस अपना ट्रुथ ढंग से पता होना चाहिए, जो समय के साथ ही पता चलता है और जिसमें एक्चुअल डिज़ायर होता है कि मैं खुद को जानूँ या सामने वाले को। इट टेक्स टाइम। ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग टू शैलो और टैग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आई गेस मियां बीवी हैं आप। हाँ, तो आपके लिए मैम ग्रीन फ्लैग कैसे है? ग्रीन फ्लैग तो फिलहाल तो ठीक ही रहते हैं, और जो आज की जनरेशन है वो थोड़ा जरा स्मार्ट हो गए आज के। स्मार्ट हो गए हैं? कैसे स्मार्ट हो गए हैं? मतलब अपने आप को ज़्यादा होशियार, अपने आप को ये हर चीज़ के अंदर के हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पुराना जो जनरेशन है वो सही था। आपको अगर चुनना हो, जैसे आपने कहा ये आपकी मैम है, वाइफ हैं जो, अगर इनको ग्रीन फ्लैग, आप कैसे ग्रीन फ्लैग दे रहे रेड फ्लैग दे रहे, आपके लिए ग्रीन फ्लैग है ये? तो सही है, ग्रीन फ्लैग कर रहे हैं। क्या है इनके अंदर क्वालिटी? सब चीज़ है इसके अंदर। मेरी क्वालिटी जो आपको लगता है कि यही मेरा ग्रीन फ्लैग है? ये जो है मेरा इंतजार करती है हर चीज़ में मेरा साथ देती हैं, दुख में तकलीफ में, और जो आज का है ना वो नहीं देंगी इतना। हाँ, आपके लिए मैम ये ग्रीन है या रेड है? ग्रीन ही है। जी हाँ। तो क्या है, आपको सर की कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि यही मेरा ग्रीन? मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है इनमें, सब कुछ मेरे लिए यही है। लव मैरिज की थी आपने? अरेंज मैरिज हुई भी है। तो आपको क्या लग रहा है आज की जनरेशन में क्या मिसिंग है कि वो केमिस्ट्री बन नहीं पा रही है? स्मार्ट, मैंने आपको बताना आज के टाइम में हर कोई अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। अब घर वालों की माँ बाप की जो बातें हैं ना वो सिर्फ 20% समझते हैं खाली, कि हम अपने घर में जाके सो जाएं, खा पी लें और अपने सुबह अपना निकल जाएं। ये तो अच्छा भी है ना कि अब बच्चे अपने से फैसला ले रहे हैं, आपको नहीं लगता? फैसला लेकर पछताते नहीं है बाद में। इससे तो फैमिली की मर्जी से ही कर ले अपना, चाहे लव को अरेंज कर ले, पर लव करके ना खुद की अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। फिर बाद में धोखाधड़ी, सर पकड़ के रोना, अपने कोई चीज हो, कोई भी कास्ट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लव मैरिज के खिलाफ तो हैं। क्या बात कर रहे हैं? लव मैरिज के खिलाफ हैं?
खिलाफ नहीं है, लव को अरेंज करो पर बिना माँ बाप की मर्जी से मत करो, माँ बाप की मर्जी से करो, चाहे लव को अरेंज करो, पर लव करके जैसे खुद अपने बिना माँ बाप की मर्जी से खुद कर लेते, कोर्ट मैरिज कर ले, अलग रहने लगते, ये चीज गलत है। फैमिली को साथ में फैमिली को साथ लेके चलना चाहिए। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। फैमिली भी तो कई बार नहीं समझती है ना। समझती है, सब समझते हैं। समझने वाले सब समझते हैं, बच्चों से ज्यादा और कुछ नहीं है। बच्चों की खुशियाँ सबसे मेन होती है। वाइफ है मेरे, मैं पंजाबन है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, आज भी प्यार है उनके लिए, मेरा आज इज्जत है, वो इज्जत है आज मेरे लिए, ठीक है। लेकिन उनका बस पुराना प्यार है इनका। हाउ स्वीट, मतलब इनका कोई पुराना प्यार है जो पंजाबन है और आपको इस बारे में पता है? पता है मेरे को, शादी पे ही पता चल गया था मेरे को, पर मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। वो दुबई में चली गई, शिफ्ट हो गई है, कभी कभी आती है, मिलती है, कोई बात नहीं। सीरियसली आपको नहीं प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। दुबई में रहती है ना 25 साल से, तो आपने इनको बता रखा है वो आपसे? वो हम मिलके गए हम दोनों से घर पे आके। पता है यार फ्रेंड्स, देख रहे हो मतलब ये कितना, मतलब आई कैन से दैट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आपको पता है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली वाली वो भी बच्चे हैं उसके हैं, और हमारे भी, हमें कोई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चीज से, नहीं कुछ। अभी आप मिलते हो? हाँ, मेरे घर आई है वो, तो आती है दुबई से, जब आती है तो आके मिलती है इनसे, जाते हैं मिलने, मेरे से केक बोल के क्यों नहीं हुई उनसे फिर? वो उनकी मम्मी की मर्जी नहीं थी। उनकी मम्मी की मर्जी नहीं थी, कुछ इनकी मम्मी की मर्जी नहीं थी। अच्छा, वो हिंदू मुस्लिम? नहीं गई थी, हमारी मम्मी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा ये हम पंजाबी हैं और आप मुसलमान हो, इसलिए इस चक्कर में। हाँ, हिंदू मुस्लिम वाला हो गया ऐसे? जो भी समझ लो आप, कुछ भी समझ लो, पर हुआ नहीं इनका, नहीं। अब आप इनके साथ खुश हैं? हाँ, और ये मिल गए वो बहुत खुश हैं हम दोनों। और आप खुश हैं इनको? आपके बच्चे हैं आप लोग? दो है मेरे, 21-20 साल की लड़की है मेरी। माशाल्लाह। बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, दोनों। तो जब आप उनसे मिलते हैं, मतलब शायद मुझे नहीं भी पूछना चाहिए, लेकिन मैं फिर, जब आप उनसे मिलते हैं, मतलब जिनको आप पसंद करते थे, तो क्या बातें करते हैं? ये अपने घर गृहस्थी की कैसे हो, बच्चे ठीक है, पुरानी बातें याद? नहीं ऐसा कुछ नहीं करते हम पुरानी। आती होगी ऐसी बात नहीं आती होगी, ये लोग यहीं पर इसी साइड का आते हैं घूमने, रात को आते हैं, कभी दिन में आते हैं, कह बोल के जाते हैं मेरे से कि हाँ मैं सुनीता के साथ जा रहा हूँ घूमने। तो आपको तकलीफ नहीं होती? नहीं, तब भी नहीं होती? तब भी नहीं होती? नहीं यार होती होगी, मेरे को नहीं याद। नहीं होती, इससे नहीं होती। एक अब ये दोस्त है, ये दोनों अब दोस्त है ये, और वैसे जब किसी और से बात होती है उस चीज से तकलीफ होती है, इससे नहीं होती मेरे को, कि वो खुद दोस्त मानती है इनको, ये भी दोस्त। अब यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी कि आज की जनरेशन में ये भी होता है ना कि अगर दो लोग ऐसे लव अफेयर में हैं या किसी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो जाए तो उनको बहुत जेलसी होने लगती है, उनकी फ्रेंडशिप उनको पसंद नहीं आती है। उस पर आपको क्या कहना चाहिए? फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए एक्स्ट्रा या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, फ्रेंड होनी चाहिए, ओनली फ्रेंड होनी चाहिए। फ्रेंड होने चाहिए, इससे आगे बढ़कर कुछ नहीं होने चाहिए। इस चीज से मुझे एक दायरा हो है। हाँ, इज्जत दे जाए और सम्मान दे, वो वाल्मीकि है, वाल्मीकि है, इनकी दोस्त है, इनकी फ्रेंड है, वो भी आती जाती है, वो पहले भी इनमें जो था। इनके दोस्त हुए फिर? कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं इनके दोस्त, उनके रिश्तेदार आते हैं। नहीं, रिश्तेदार जैसे आपकी एक दोस्ती है ना। दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है। वो जो है ना, इनके घर के सामने रहते थे, उनकी सहेली थी, तो उनके भाई आते जाते थे, वो एक जगह कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें एक दूसरे पे विश्वास है, हमें एक दूसरे पे। सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग यही होता है, ट्रस्ट। बस हम बस वही तो कह रहा हूँ, वो आज की टाइम में नहीं है वो विश्वास, इसलिए आज को हर कोई अपने आप को स्मार्ट समझता है। वो अब भी एक बार आई थी, दुबई से आई थी, इन्होंने शादी के लिए बोला था कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। अभी हाल की बात है? शादी के लिए बोला था उसने आकर, पर इन्होंने साफ मना कर दिया शादी के लिए कि नहीं, सिर्फ ऐसे जैसे है, हम जैसे रहते मिलते जुलते ऐसे ही मिलेंगे, पर शादी नहीं करेंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है। नहीं, इस चीज में दिल दुखा था मेरा। हाँ, इस चीज में दिल दुखा था। मैं शायद आपकी जैसी ना हूँ, तो इसलिए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आती है, मिलती है, जुलती है, सब कुछ है, पर मुझे कोई वो नहीं होती है। ऐसे आपको मिलेंगे नहीं, उसका नहीं मिलेंगे, सच में मुझे नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।